बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, इट मीन्स कि हम देखेंगे कि फैक्ट्री के आने के बाद जो है हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स कैसे तब्दील होगी, कैसे चेंज होगी, हमारे इनपुट का प्रोसेस जो है वो कैसे चेंज हो, हमारी एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ गई और हमारी प्रोडक्शन जो है स्किल जो है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड किस तरह से चेंज होगी। तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम देखते हैं कि द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट गॉट स्टार्टेड इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। एंड वी आल्सो नो द कॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वी नो दैट इंग्लैंड हैड ऑलरेडी अडॉप्टेड the new production processes. It has utilized the raw materials that it got imported from the different colonies that it has occupied. तो हम देखते हैं कि किस तरह से फिर उसने उन रॉ मटेरियल्स का, उन इनपुट्स का जो ये डिफरेंट कॉलोनी से इंपोर्ट करता था फिर उसको किस तरह से अपनी फैक्ट्रीज में यूटिलाइज किया, उनको फाइनल शेप देने के बाद, फाइनल गुड्स बनाने के बाद फिर किस तरह से उसको फिर कॉलोनीज में वापस भेजता था, अपना मार्केट थ्रू आउट द वर्ल्ड बनाया था। तो इस तरह से जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था that started in England. तो फर्स्ट फैक्ट्री that has been established in England was in 1730s, 1730 में जो है, and later on in the same century जो इसी तरह जो है पहली फैक्ट्री लगने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लेट इन द 80s century हम देखते हैं कि मल्टीपल काइंड ऑफ फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश, मल्टीपल काइंड ऑफ फैक्ट्रीज वर इंस्टॉल्ड इन इंग्लैंड। तो लेकिन जो पहला प्रोडक्ट जो था जिसमें फैक्ट्रीज का इस्तेमाल गया तो दैट वाज द कॉटन। वो कॉटन था और हम देखते हैं कि कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो बूम पे कब आ गई, उसकी प्रोडक्शन जो है वो अपनी पीक पे कब आ गई, दैट टाइम ओनली इन लेट 80s में जो है इसकी प्रोडक्शन बूम पे आ गई, वो पीक चढ़ गई इसकी प्रोडक्शन कॉटन की। और हम देखते हैं कि 1730s में ब्रिटेन ने कितना इंपोर्ट किया था कॉटन। 1760s में 2.5 मिलियन पाउंड जो है इसने अपना रॉ मटेरियल जो है कॉटन का वो इंपोर्ट किया था थ्रू कॉलोनीज का। 2.5 मिलियन पाउंड जो है 1760 में इसने इंपोर्ट किया था फ्रॉम डिफरेंट कॉलोनीज जो है उसको इंपोर्ट किया था। लेकिन हम देखते हैं कि बाय 1787 ओनली आफ्टर 22 ईयर्स, लेकिन 22 सालों के बाद ही 1787 में जो है इसकी ये इंपोर्ट यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट कॉटन की इतनी बढ़ गई कि अपने इंडस्ट्रीज के इनपुट्स के लिए कि जो हम देखते हैं कि 22 साल बाद 1787 में 22 मिलियन पाउंड जो है इसने इंपोर्ट किए क्या, कॉटन एज ए रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसमें कि फैक्ट्री के आने के बाद जो है ये ट्रेड जो है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो है कितना फास्टली बढ़ने लगा। तो हम देखते हैं कि इसके बाद प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे तब्दीली आ गई। प्रोडक्शन स्पिनिंग, ट्विस्टिंग, रोलिंग जो कॉटन का होता है, जो कॉटन के फाइनल क्लॉथ बनाने के पहले जो इसकी प्रोसेसिंग होती है उसमें जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गई, क्योंकि नई इन्वेंशन होने लगी, नई इनपुट्स, नई जो है प्रोडक्शन यूनिट्स बनने लगे, प्रोडक्शन इनपुट्स बनने लगे। प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोड्यूसर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हम जिसको कहते हैं जो है नई चीजें बनने लगी। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से नई इन्वेंशन की वजह से, नई प्रोडक्शन टेक्निक्स की वजह से, इनोवेशन की वजह से जो हम देखते हैं कि आउटपुट पर वर्कर यानी कि पर कैपिटा आउटपुट जो है वो बढ़ गया। हर एक वर्कर जो है उसके साथ उसका जो पहले प्रोडक्शन होता था वो कम होता था, लेकिन जब नई इनपुट्स आ गए, नई टेक्निक्स आ गए, नई इनोवेशन आ गए तो एक पर लेबर का जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो उसी के साथ हम देखते हैं कि रिचर्ड आर्कराइट जो है उसने जो है कॉटन मिल भी जो बनाई। कॉटन मिल के बनाने की ही क्रिएटेड ए कॉटन मिल बनाने के बाद से पहले हम देखते हैं बिफोर दैट प्रोडक्शन वाज कंट्री वाइड। तो उसके जो मिल बनाने से पहले हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो था कॉटन का वो कंट्री वाइड था, यानी कि पूरे कंट्रीज में वो जो होता था, कैसे होता था, हर एक घर जो है अपने अपने वो स्पिनिंग व्हील्स के जरिए वो बनाता था। हर घर में हर जगह जो है वो प्रोडक्शन होती थी, आहिस्ता आहिस्ता होती थी। लेकिन आफ्टर द कॉटन मिल हम क्या देखते हैं कि जो है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं कहूँगा कि जो स्पिनिंग हर एक घर में होती थी, डिफरेंट यूनिट्स होते थे, तो उसकी मैनेजमेंट थोड़ी डिफरेंट होती थी, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा डिफरेंट होती थी, उसमें जो है कोई सिमिलरिटी नहीं होती थी, उसकी कोई सिमिलर क्वालिटी नहीं होती थी, उसको सुपरवाइज करना बहुत मुश्किल होता था। तो उसमें जो है बहुत से प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन आफ्टर दैट हम देखते हैं कि
جب یہ مشین جو ہے کاٹن مل مشین جب آ گئی تو اس سے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ مینیج کرنا پروڈکشن کا جو مینجمنٹ ہوتا ہے، پروڈکشن کا جو مینیج ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا وہ آسان ہو گیا. کیوں آسان ہو گیا؟ بیکاز پروڈکشن پروسیس جو ہوتی تھی کاٹن کی وہ ایک ہی جگہ ایک ہی یونٹ میں ہونے لگی. یعنی کہ ملکوں میں 2 یا 5 یونٹ یا کچھ کم یونٹ جو ہے وہ لگنے لگے، اور وہاں پہ جو ایک سپروائزر ہوا کرتا تھا پھر وہ دیکھتا تھا کہ کوالٹی کیسی ہے، کیسے بنتے ہیں، پروڈکٹ کیسے ہو رہی ہے، ریگولیشن آف لیبر کیسے کام کرتا ہے. تو ایک سپرویژن کے تحت، ایک مینجمنٹ کے تحت جو ہے پروڈکشن ہونے لگی اور کوالٹی بڑھنے لگی پروڈکٹ کی، اس کاٹن کی پرٹیکولرلی. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو پروڈکشن ہوتی تھی جو انڈر دا ون روف ہوتی تھی، یعنی کہ پروڈکشن جو یونٹ ہوتا تھا وہ انڈر دا ون روف ہوتے تھے. جو پہلے مختلف گھروں میں کام کرتے تھے، وہ مختلف یونٹس میں کام کرتے تھے، اب وہ ایک ہی جگہ کام کرنے لگے، ایک ہی مینجمنٹ کے تحت کام کرنے لگے. اس سے جو ہے پروڈکشن آٹومیٹکلی بڑھ گئی، تو اور پروڈکشن بھی بڑھ گئی، کوالٹی بھی بڑھ گئی، اور سپروائز کرنا آسان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر میں ہم اس کے آگے ڈسکس کریں گے. تھینک یو.